देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। सोचते रहने से तो मंजिल कभी मिलती नहीं, सोचते रहने से तो मंजिल कभी मिलती नहीं, चलते चले जाओ रास्ते से रास्ता मिल ही जाएगा। हर रोज ठीक 1:02 पर हमारे और आपके रास्ते मिल ही जाते हैं, यहाँ गोल्डन आवर्स पर। इन रास्तों पर हम सफर बनकर आज मैं हूं वंदना त्यागी आपके साथ लेकर हाजिर हूं हमारे चालक मित्रों के लिए उनका खास पसंदीदा कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए आप मिलाते हैं एक नंबर, जी हाँ, जो आपको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम भी बताए देते हैं। हमारा नंबर है 23421309 23421309, STD कोड 011। आप मिलाइए ये नंबर क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन। और लीजिए, हमारे एक श्रोता ने ये नंबर मिलाया है, अब चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं संदीप बोल रहा हूँ आरकेपुरम से। संदीप जी, आरकेपुरम से आप बात कर रहे हैं, और आप कौन सा व्हीकल चलाते हैं? क्या व्हीकल ड्राइव करते हैं आप? इनोवा गाड़ी। इनोवा गाड़ी, टैक्सी चलाते हैं मतलब? होटल की गाड़ी चलाते हैं। होटल की गाड़ी। होटल की गाड़ी चलाते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो किस तरह का काम रहता है, क्या ड्यूटी आवर्स रहते हैं आपके? थोड़ा बताइए अपने काम के बारे में। ड्यूटी मॉर्निंग की होती है मेरे ज़्यादातर। मॉर्निंग से एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट। उसके बाद गेस्ट को छोड़ना होता है। हमारा होटल, उसमें गेस्ट आते हैं तो उनकी बुकिंग होती है कि हमारे होटल लेने आओ, छोड़ने जाओ, ऐसे। तो केवल एयरपोर्ट के ही पैसेंजर्स आपको मिलते हैं या कहीं और के भी गेस्ट होते हैं आपके पास? हाँ, ऐसे गाजियाबाद, नोएडा, हमारा फैजाबाद, ऐसे भी गेस्ट होते हैं, उनको छोड़ने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है। जो बाहर से गेस्ट आए होते हैं और उनको जहाँ भी अपने काम के लिए जाना होता है, तो आप होटल की तरफ से वो आपको असाइन करते हैं काम? हाँ जी। अच्छा। वैसे जैसे बाहर के लोग जैसे दिल्ली में शॉपिंग, जैसे सीपी वगैरह ऐसा जगह जाना होता है तो उनकी शॉपिंग कराने भी ले जाना पड़ता है, तो गाड़ी जो होटल को पे करते हैं वो करते ही हैं। बिल्कुल। दिल्ली के साइट सीइंग के लिए अगर किसी को जाना है, कुछ दिखाने के लिए या शॉपिंग के लिए, तो उनके जैसे मेन मार्केट तो ऐसे में सीपी है, तो पता ही है। तो सबसे ज्यादा किस मार्केट को प्रेफर करते हैं जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं? वो सीपी, जो फॉरेन लोग आते हैं वो सीपी को करते हैं, जो अपने इधर उधर के आते हैं इंडियन लोग ऐसा पसंद करते हैं। अच्छा, वो सरोजनी नगर पसंद करते हैं। हाँ जी। अच्छा, बाकी मार्केट तो और भी है दिल्ली के फेमस, उधर ज्यादा नहीं जाना होता? नहीं, उधर जो रश होता है ना, गाड़ियाँ फंस जाती है। ये बात भी है। चांदनी चौक वगैरह चले जाओ तो रश होता है वहाँ। हाँ, चांदनी चौक मार्केट फेमस तो बहुत है, लेकिन गाड़ी ले जाने में फिर टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है, ट्रैफिक जाम। तो कितना समय से आप ये काम कर रहे हैं संदीप जी? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। तो आप दिल्ली से ही हैं या कहीं दिल्ली से बाहर से? मैं उत्तराखंड से हूँ। आप उत्तराखंड से हैं? उत्तराखंड में कौन सी जगह? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, तो वहाँ अक्सर आना जाना होता रहता है या काफी दिनों बाद जाते हैं? काफी टाइम, जैसे साल भर में 6 महीने में जाते हैं। तो अभी कब गए थे लास्ट आप वहाँ पर? अभी तो अब जाने सोच रहे हैं, लॉकडाउन के। हाँ, पिछला 1 साल तो लॉकडाउन में निकल गया, नहीं जा पाए। नहीं जा पाए।
तो अब जैसे धीरे धीरे ओपन होना शुरू हुआ है चीजें, तो अब आप जाने का प्लान कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं, अगर छुट्टी मिलेगी तो, तभी तो अभी छुट्टी नहीं मिली। अच्छा, छुट्टी भी तो मिलना चाहिए, ये भी बात सही है। वही तो। तो अभी जो लॉकडाउन में तो ये काम थोड़ा कम रहा होगा, जैसे टूरिस्ट लोग भी कम आ रहे हैं, घूमने जाने का ये जो भी काम है इस समय वो बहुत कम है, तो आपके काम पे इस चीज का कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा। बीच में तो 2-3 हफ्ते से बंद था होटल। 2-3 हफ्ते से बंद था? उससे पहले से चल रहा था? क्योंकि लॉकडाउन तो मेरे ख्याल से पिछले 1 साल से थोड़ा कम चल ही रहा है। हाँ, तो उसके बीच में मेरा बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल, उसमें तो आना जाना लगाता है, उतना वो नहीं होता, पर गेस्ट कम थे वहाँ पर भी। वैसे भी हम 25-26 ड्राइवर है, तो उनको किसी को 2 दिन बाद, किसी 3 दिन बाद ऐसे बुला देते हैं। और वैसे जब नॉर्मल समय रहता है, मतलब कोविड से पहले, तो आपको एक दिन में कितने राइड्स मिल जाते थे? मैम सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे गाड़ी चलाते थे, तो अब रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता था। नहीं मिलता था, फिर अपना लंच करने बाद कई बार खाने का टाइम नहीं मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं वो टाइम फिर दोबारा से आएगा, जल्दी से आएगा। तो संदीप, आप हमारे कार्यक्रम अक्सर सुनते हैं? बिल्कुल मैम, वैसे तो इस बाहर से हम बचपन से सुनते हैं, पर अभी गोल्डन आवर से भी 1 साल से सुन रहे हैं। अच्छा, 1 साल से सुन रहे हैं। और आपके ड्यूटी आज दिन के रहते हैं, लेकिन रात में आप सुनते हैं ये हमारा कार्यक्रम देखो मगर प्यार से? कभी कभार तो सुबह हो जाती है 6 बजे तक। तुम्हारा वो लोग आनंद लोग गीत आता है ना, तो तक सुनते हैं, लास्ट उसे सुनते हैं कभी कभार। अच्छा, पूरा सुनते हैं रात भर? हाँ जी। तो फिर रेस्ट कब करते हो? अभी आजकल छुट्टियां पड़ी है, इसलिए रेस्ट ही रेस्ट। तो मतलब दिन में रेस्ट कर लिया, रात में गाने सुन रहे हैं? बिल्कुल मैम। अच्छा, तो पुरानी फिल्मों के गाने ज्यादा पसंद है आपको? पुराने मैम, मैं ओल्ड गाने सुनता हूँ, ओल्ड फिल्म देखता हूँ। अच्छा, तो कौन आपका हीरो पसंद का है? मेरे हीरो पसंद का अमिताभ बच्चन जी थे। और हीरोइन थी मीना कुमारी। अरे वाह, मीना कुमारी जी ऑल टाइम फेवरेट, सभी की फेवरेट हैं वो। तो चलिए, अब आपको फिल्में, पुराने गाने इतने अच्छे लगते हैं, तो चलिए आपको गाना भी सुनवाते हैं और कोशिश करते हैं आपकी पसंद का ही गाना सुनवाएं। संदीप जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में, और आगे भी कॉल करिएगा हमारे साथ। हाँ, कुछ अंतराल के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। सब पता है आपको, है ना? चलिए, तो थैंक यू कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे दुल्हन बन गई चरागों से, करूँगा और उजाला मैं दिल के दागों से। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तेरी महफिल, तेरे जलवे हो मुबारक तुझको, तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे। तेरा मैं खाना सलामत रहे है जान वफा,
कर तू जरा देख ले एक बार मुझे, फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। मैंने चाहा कि बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा। मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आँखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा। अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। चलते चलते मैं किसी राह पे मुड़ जाऊंगा। कहकशां चांद सितारे तेरे चूमेंगे कदम, तेरे रास्ते की मैं एक धूल उड़ जाऊंगा। साथ मेरे मेरा अफसाना चला जाएगा। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। देखो मगर प्यार से। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम देखो मगर प्यार से सभी श्रोता बहुत पसंद कर रहे हैं और वो सभी हमसे बात करना चाहते हैं। लेकिन हम ये बात बता देना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम देखो मगर प्यार से सिर्फ और सिर्फ हमारे वाहन चालक साथियों के लिए है। आप कोई भी कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं और इस समय हमें सुन रहे हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, तो अपनी बात हमारे तक और अपने सभी साथियों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉल करें। हमारा नंबर तो आपको पता ही है। हमारा नंबर है 23421309 23421309। और अब स्वागत करते हैं कार्यक्रम में अगले श्रोता का। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मनोज कुमार बात कर रहे हैं मैडम, गोवा से। गोवा से बात कर रहे हैं, बड़ी दूर से बात कर रहे हैं। मनोज जी, आप अक्सर कॉल करते हैं हमारे कार्यक्रम में, है ना?
यस मैडम, मैं इसका दीवाना हूँ, मैं इस कार्यक्रम का। अरे बाप रे! वैसे तो जी, वैसे तो विविध भारती के सभी कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं और मैं सुनता हूँ उनको। जी, और ये हमारे जीवन में बहुत प्रेरणा देती है विविध भारती। जी। और आपके जो सभी कार्यक्रम है वो बहुत ही सोच समझ के उनको डिजाइन किया जाता है। अरे और वाह! इसी क्रम में जो ये ड्राइवरों के लिए आपने किया है, जी। तो एक हमारे दोस्त हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर महिपाल सिंह, उनका निवेदन है कि हम सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी ऐसा कोई कार्यक्रम विविध भारती लेके आए। अम, चलिए ठीक है। हम ज़रूर आपकी ये जो निवेदन है, जो रिक्वेस्ट है, जो सुझाव है, हम ज़रूर अपने ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाएंगे कि एक कार्यक्रम सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो लोग भी रात भर जाग कर अपनी ड्यूटी करते हैं और अच्छा है उनको भी एक ऐसा प्रोग्राम मिले जिसमें वो अपने मन की बात कह सकें। पर जब तक शुरू नहीं होता है तब तक हम आपसे बात करते हैं। तो मनोज जी बताएं, क्या चलाते हैं, क्या व्हीकल चलाते हैं आप? स्टाफ बस चलाते हैं मैडम। अच्छा, गोवा में ही। यस मैडम। तो किस तरह का स्टाफ होता है आपका? मैडम ये कंपनी में काम करने वाले वर्कर होते हैं, अच्छा। जिनको हम 8 किलोमीटर के एरिया से पिकअप करते हैं और लाके फैक्ट्री में ही डाउन करते हैं। और फिर वापस उनको उनके घर छोड़ते हैं? फिर वापस ड्यूटी खत्म होने के बाद उनको वापस छोड़ते हैं। 3 शिफ्ट में काम चलता है मैडम। अच्छा, तो आपके ड्यूटी आवर्स क्या रहते हैं मनोज? चेंज होते रहते हैं, मतलब ये अब फिलहाल में नाइट चल रही है लेकिन। अच्छा, मतलब शिफ्ट में होते हैं आपके भी, कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट में जाना है, इवनिंग में जाना है, या नाइट शिफ्ट में जाना है? यस मैम। अच्छा, इस समय नाइट शिफ्ट चल रही है। तो अभी आप ड्राइव कर रहे हो, आप रुके हुए हो, अभी आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी तो स्टाफ का लास्ट हम शिफ्ट लेकर के आ गए हैं। अभी बैठ के कार्यक्रम सुन रहे हैं। विविध भारती को देर तक सुनेंगे और फिर जब नींद आ जाएगी सो जाएंगे। सुबह फिर इनको ड्रॉप करने जाना। अच्छा, तो रात भर तक आराम है आपके लिए? यस मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हमारे मतलब ये कार्यक्रम तो आपने बता ही दिया कि ये आपको अच्छा लगता है, इसके अलावा और कौन से आपके पसंदीदा कार्यक्रम हैं? मैडम मुझे शायरी का और ये कविताएं लिखने का और कविताएं सुनाने का, इनका बहुत शौक है। अच्छा। तो मैं कई बार सुना भी चुका हूँ और आज भी मैं एक कविता पेश करना चाहता हूँ। चलिए, बिल्कुल स्वागत है, आप सुनाएं कविता, आपका कार्यक्रम है और हम आपको मना कर ही नहीं सकते हैं। तो प्लीज आप सुनाएं जो आपने लिखा है। जी मैडम। जितनी थी सब उसी में बट गई थी। जितनी थी सब उसी में बट गई थी। जिंदगी किस कदर घट गई थी। दिन भी जैसे कम पड़ गए थे उसके साथ। रात भी जैसे थोड़ा घट गई थी। तो कई दिनों से रोना चाहती थी। फिर एक दिन मुझसे लिपट गई थी और हमारे बीच में बहती थी एक नदी, जो धीरे धीरे से पट गई थी। मैं सूरज की तरह निकल रहा था, वो कोहरे की तरह छट गई थी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुंदर कविता। थैंक यू मैम। आपको लिखने का शौक कब से है? ये मैडम मैं पढ़ाई के टाइम में ही मुझे इतना शौक था बुक्स पढ़ने का कि मैं दूसरी क्लास के बच्चों की भी बुक्स पढ़ देता था मैं। अच्छा जी। और लाइब्रेरी से भी मैं बुक इशू करा के पढ़ने वाला सबसे ज्यादा छात्र था। तो ऐसे मेरी लाइफ में फिर मैं जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी बाद में भी मैं एक ऐसे स्कूल में जॉब मैंने किया है कि वहाँ पे एक लाइब्रेरी में ही मेरा कनेक्शन था। तो वहाँ से जितनी चाहे मैं बुक्स पढ़ता रहता था। अच्छा। तो ये पढ़ के मुझे प्रेरणा मिली है। बाकी समय समय पे भी भारती पे भी ऐसे प्रेरणा मिलती रहती है। हमारे जैसे जो कोई नए कलाकार होते हैं आप लोग उनको प्लेटफॉर्म देते रहते हैं। प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए। खैर हम क्या प्रोत्साहन दे सकते हैं आपको, पर अगर आप लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं और आपने इतने समय में पढ़ने के बाद अपना ये जो स्किल है इसको डेवलप किया है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो आपका काम है वो एकदम अलग तरीके का है। जो आपका जो ये शौक बोलें या जो भी इसको हम कह सकते हैं, आपकी जो रुचि है इस अपने काम के साथ आप
इसको आगे बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि जनरली ऐसा होता है जो बंदा पढ़ने लिखने वाले काम में रहता है तो चलो वो निकाल ले टाइम, पर ऐसा काम आप करते हैं रात भर जागने का, जिसमें ड्यूटी आवर्स भी आपके मतलब कंफर्म नहीं है, कभी सुबह जा रहे हैं कभी रात में जा रहे हैं। मैम प्लीज प्लीज, मतलब ये मतलब हमको बहुत फ्लेक्सिबल टाइमिंग रहता है कि हमें सुबह 8 किलोमीटर के एरिया से पिकअप के लिए जाना है, 1 घंटा लगे। अच्छा, आने के बाद में हमें रेस्ट है, हम आराम से सोएंगे खाएंगे। अच्छा, फिर आपको काफी काम समय मिल जाता है अपने लिए। जी मैडम, और आप वॉक करने जाएंगे। तो उस बीच में आप अपना समय सदुपयोग करते हैं अपनी इस काम के लिए। जी मैडम, और मुझे संगीत का भी शौक है, मैंने एक पियानो भी खरीदा हुआ है। अच्छा, कलाकार इंसान हैं आप। हाँ जी मैडम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मनोज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तो हमें पता ही है आप कार्यक्रम में अक्सर कॉल करते हैं, तो आगे भी करेंगे, हमारे पूरी उम्मीद है मुझे। अब मैं आपको सुनवाती हूँ एक गीत। आप इस गीत का आनंद लीजिए जो आपने हमें बताया। हमने कोशिश की आपकी पसंद का गीत निकालने की, और फिर आपसे कभी बात होगी आगे, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू।
ठहरने लगे आपके प्यार में, हम संवरने लगे। अब हवा में जमेगा रंग, रंग जमा के गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग, रंग जमा के जाएंगे। देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग, रंग दिल की धड़कन भी लाके तो होंगे। विविध भारती। देखो मगर प्यार से। विविध भारती गोल्डन आवर सुन रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी। और देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में अब बारी है अगले श्रोता से बात करने की। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? नरेश हिंदुस्तानी फ्रॉम सिरसा हरियाणा। जी, नरेश हिंदुस्तानी हमारे नियमित श्रोता हैं, अक्सर हमारे कार्यक्रम में कॉल करते हैं। हम सभी आपका परिचय जानते हैं, पर शायद हमारे कुछ और नए श्रोता जुड़े होंगे जो जानना चाहते होंगे कि नरेश हिंदुस्तानी जी क्या करते हैं। हम इनोवा कैब चलाते हैं मैम, जो टूरिस्ट है, जो पैसेंजर जो भी बुकिंग करके ले जा सकता है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। जी, और कैसे हैं आप और इस समय कैसा चल रहा है आपका काम? अच्छे हैं और काम भी ठीक है, मतलब जो पहले जैसे जो रफ्तार थी वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ठीक है। क्या अब लॉकडाउन के बाद जो थोड़ा सा अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो क्या इसमें कुछ फर्क दिख रहा है आपको काम में कि अब बेहतर हो रहा है पिछले दिनों से जब भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है? क्योंकि मुझे पता है जो अप्रैल मई का जो महीना था वो शायद इतना अच्छा नहीं रहा होगा अगर हम काम के लिहाज से बात करें तो। हाँ, उस वक्त क्या था, जो व्यापारिक जो लोग थे वो और जो घूमने वाले लोग थे, जैसे कोई जाता है, कोई कुल्लू मनाली चला गया, कोई देहरादून चला गया, तो वो बंद था अभी। तो व्यापारिक दृष्टि से भी बंद था, तो व्यापार के लिए कोई जा नहीं रहा था। और जो उस वक्त तो जैसे जो सीरियस केस हो गया या किसी का इमरजेंसी काम है, परमिशन लेके वहीं जाना पड़ता था। अब तो थोड़ा बहुत व्यापारिक भी काम भी शुरू हो गया है। अच्छा। और कोई रिश्तेदारी में कोई आना जाना चाहे तो भी आ जा सकता है, जिसको आवश्यकता हो, जरूरी हो, वही जाता है अभी भी। तो ये जो समय रहा था लॉकडाउन का, तो आपने क्या मतलब, क्योंकि उस समय बहुत जो हमारी मेडिकल सुविधाएं थी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम उसके एकदम चरम तक पहुंच गए थे उनके यूज़ के लिए, हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ कमी पड़ गई थी। तो जैसे आपकी गाड़ियां हैं, तो आप ने कहीं उस मेडिकल फैसिलिटी के लिए कहीं यूटिलाइज किया अपने आप को, कि जैसे पेशेंट्स को लाना ले जाना हो या कुछ मेडिकल सामान को लाना ले जाना हो, क्या इस तरह के काम आपको मिला करने को, आपने किया कुछ इस तरह का सहयोग? हाँ, जो पैसेंजर जो मरीज थे और जो इमरजेंसी में आते थे हमारे पास, तो हम उनकी सहायता करते थे। और उनको जहाँ भी उनको जाना होता था तो हम बेझिझक जाते थे, ये नहीं कहते थे हम तो नहीं जाते। नहीं, हमने किसी के साथ उस दौरान नाजायज किया, किसी के साथ कई लोगों ने नाजायज किया कि अगर मान लो 5,000 का किराया तो वो 10,000 मांग के बैठ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक अगर व्यक्ति पहले से ही दुखी है, वो बीमार है, उसको और बीमार करके तो हम, ये तो मतलब इंसानियत के खिलाफ है जी। उसको तो बल्कि सहायता करनी चाहिए भी। अगर तेरे पास, अगर हमारा रेट वैसे नॉर्मली 5 का है, वो तेरे पास 4 है, तू 4 ही दे दे भाई, 3 है तो 3 दे दे, बाद में दे दे, कोई बात नहीं। तो अपने जो तेरा साथी है, तेरा रिश्तेदार है, उसको सही करवा। बेचारा पहले ही परेशान है, उसको और परेशान करके तो जी
अब परमात्मा के पास तो जाना ना, फिर क्या मुंह दिखाएंगे परमात्मा को। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम में से सभी ज़्यादातर लोग इसी तरीके से ही व्यवहार करते हैं किसी भी कठिनाई के समय पे। पर हाँ, कुछ 2-4 लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता के रहते हैं, और उन लोगों की वजह से ही शायद समाज में सभी को ऐसे शक की दृष्टि से देखा जाता है। पर ये हम सभी जानते हैं कि हम आपस में साथ में रहते हैं, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे का हाथ बढ़ाने को, मदद के लिए, सहयोग के लिए हम सभी साथ में आते ही हैं। जितना जिससे ज़रूरत बन पड़ती है सभी लोग मदद करते हैं। और सभी ने किया भी है, ऐसी बात नहीं है, सभी ने किया भी है अपने अपने स्तर पर। जितनी मदद, जितना सहयोग हो सकता था, जिस भी तरीके का सहयोग सभी करते ही आए हैं। और अच्छा लग रहा है ये जान के कि आपने भी अपनी तरफ से इसमें पूरा सहयोग किया है। तो नरेश जी, एक बात बताइए, जैसे अगर मरीज को ले जाना हो तो हम यूजुअली एम्बुलेंस को लेकर जाते हैं, पर एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो नॉर्मल गाड़ी में ले जाने में थोड़ा रिस्क तो रहता ही होगा कि आप वो सब सावधानियां, मेडिकल सपोर्ट, वो सब नहीं अरेंज कर सकते हैं ना एक साधारण गाड़ी में? ऐसा है मैम, जैसे हम जो खुद की जो सुरक्षा है वो तो रखते ही हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजर वगैरह। और जो एम्बुलेंस में सिर्फ जैसे हमारी गाड़ी में क्या भी जैसे ऑक्सीजन वगैरह की कमी रहती है, जो हमारा क्या काम है, अगर मान लो किसी को घर से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना हो, पास नहीं होता, कोई 2, 4, 5, 7 किलोमीटर तक आसपास हो जाते हैं, तो वहाँ तक उनको तुरंत पहुंचा दिया। नखरे नहीं करते हम किसी प्रकार के भी। रात को 12 बजे भी किसी ने घंटी मार दी, इमरजेंसी है, तो हमारा ग्रुप होता है और हमारे जो साथी होते हैं, जो परमानेंट जो हमारे कस्टमर हैं, वो हमारे को कॉल कर देते हैं, या उनके कोई जानकार हो वो बता देते हैं, भाई हमारा ये जानकार है हमारा भाई, तो उनको आपको पहुंचा देगा। हमारे पास फोन आ जाता है, हम पहुंचा देते हैं उनको। जी बिल्कुल। जो लंबे टूर के लिए है वो तो वो कस्टमर के ऊपर है जी, वो डॉक्टर के ऊपर है, वो क्या रेफर करता है, वो कैसे मैनेज करता है, जाना है या एम्बुलेंस में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है नरेश जी। तो चलिए, अब आपसे बात करके तो अच्छा लगा ही हमें। अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, और आपसे निवेदन करेंगे कि आप आगे भी हमारे कार्यक्रम में इसी तरह कॉल करते रहिए, बने रहिए, और हमें अपने सुझाव और जो भी शिकायतें हैं वो भी हमें समय समय पर अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, हमें जिंदगी के
बहुत याद आए। अश्क बहने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे, मगर रोते रोते हंसी आ गई है, ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई। शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई। बहुत कोशिशें की मगर दिल न बहला, कई साज छेड़े कई गीत गाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वंदना त्यागी आपके साथ आज इस कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। हाँ जी। जी अपना परिचय बताएं हमारे श्रोताओं को। मेरा नाम वरिंदर कुमार है, अन्ना हजारे। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं? लुधियाना से बात कर रहा हूँ जी। जी, अन्ना हजारे नाम कैसे आपका मतलब हुआ? कुछ अलग लोग आपके दोस्त लोग आपको बोलते हैं किसी वजह से? मैं कुछ एज में सबसे बड़ा हूँ और इसलिए 2-3 लोगों ने मेरा नाम अन्ना भाई बोलते हैं कि बड़े भाई को बोलते हैं, अन्ना हजारे शुरू कर दिया आस्ता आस्ता बोलना। अच्छा। और 10-15 साल से लगातार अन्ना हजारे ही फेमस हो गया जहाँ पे। अच्छा, क्योंकि अन्ना नाम आप नाइट में किसी से पूछेंगे इधर आके बस स्टैंड पे तो पूछेंगे अन्ना हजारे से मिलना है। अच्छा। तो सीधा मेरे पास लेकर आएंगे सब आपको। अच्छा, आपका असली नाम कम लोगों को पता है, अन्ना हजारे सब लोग कम लोगों को मालूम है जी। अन्ना हजारे के नाम से ही लोग जानते हैं जी। वैसे अन्ना जो है ना, इधर महाराष्ट्र की तरफ बड़े भाई को अन्ना बोलते हैं वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हालांकि पंजाब में ये शब्द इतना ज्यादा चलन में या बोला नहीं जाता है, पर वहाँ पर मुझे आपका नाम अन्ना हजारे आपने बोला तो मुझे लगा कि ये नाम कैसे है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्यार से भाई, दोस्त, प्रिय संबंधी जो भी नाम दे दें वो अच्छा है ना? जी जी जी। तो बताएं अन्ना जी, आप लुधियाना में क्या करते हैं? मैं नाइट में ऑटो चलाता हूँ जी। अच्छा, नाइट में ऑटो चलाते हैं और दिन में रेस्ट करता हूँ जी, फुल रेस्ट। अच्छा, तो केवल नाइट में ही क्यों चलाते हैं आप? एक्चुअली स्टार्टिंग से ही ना जो हैबिट बन चुका है नाइट में चलाने की। तो कुछ पहले काम कुछ ऐसे था कि हाई लेवल में लिंक थे, इसलिए थोड़ा सोचा कि थोड़ा पर्दे में रहता है कि चलो मेहनत कर रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं है। नाइट में ही हैबिट बन गया काम करने की, दिन में रेस्ट करने का।
और मिस्टर जी का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, उनको भी केयर करना होता है दिन में। अच्छा, इसलिए फिर नाइट में ही मेहनत करते हैं, तो चलो उसी जेब तक होता है घर का लगता पानी। हाँ, तो दिन में आप अपना घर की और दूसरी जिम्मेदारियां देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, घर की अच्छा, गृहस्थी। तो आराम करने का समय भी निकाल लेते हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 11 बजे तक उनको देखना होता है, उसके बाद 8 बजे तक सोते हैं। अच्छा। रात को 9 साढ़े 9 बजे घर से निकलते हैं, सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक काम करते हैं। तो ऑटो लुधियाना में ही चलाते हैं या आसपास कोई एरिया भी है, मतलब कैसे का? या रेलवे स्टेशन या? पंजाब में निकल जाते हैं जी, नाइट में चलते हैं। अगर सवारी ठीक पैसे अच्छे से देती है, अच्छी सवारी है, तो निकल जाते हैं जहाँ तक की भी मिले। अच्छा। लुधियाना के बाहर भी निकल जाते हैं। अच्छा, ज्यादातर रात में मुझे लगता है रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहीं से सवारियां मिलती होंगी। हाँ जी, मैं तो बस स्टैंड से ही चल रहा हूँ जी, 20-25 साल हो गया बस स्टैंड पे ही चल रहा हूँ जी। पहले स्टेशन पर था, अब बस स्टैंड पे ही चल रहा हूँ। अच्छा, तो काफी लंबा समय हो गया आपको ऑटो चलाते हुए? जी जी जी, 78 से चला रहा हूँ जी। बड़ा लंबा समय है। तो बताएं, इस समय कैसा है पंजाब में? अब काम धीरे धीरे शुरू हो गया है लॉकडाउन के बाद, या अभी भी? नहीं, थोड़ा ठीक हो गया, पहले से कुछ ठीक हो गया है। पहले से ठीक हो गया है। हाँ जी, अब 8-10 दिन से काम थोड़ा रूटीन में आने हो गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमारा विविध भारती सुनने का शौक कब से हुआ आपको? जब से समझ लो कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है नाइट में, तो मैं सुनता ही हूँ ना, सभी प्रोग्राम सुनता हूँ जिसमें आपके संगीत का प्रोग्राम होता है। आपका नाटक भी आता है, तारों तले छाँव, वो भी सुनता हूँ जी। जो भी है, सुबह तक अपना भक्ति सागर तक, आपका भक्ति रस तक मैं सुनता हूँ। अच्छा, पूरा रात आपका रेडियो ऑन रहता है? सुनता हूँ रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे जी, आपका रेडियो ऑन रहता है, आप ऑटो चलाते हैं और आपका रेडियो भी चलता रहता है साथ साथ? हाँ जी, फ्री टाइम में मैं सुनता रहता हूँ। अगर चलाता हूँ तो बंद कर देता हूँ, गाड़ी इसको बंद कर देता हूँ। तो जब खड़ा हूँ फ्री में तो सुनना ही है, एफएम सुनना है। तो आप जैसे हमारे कार्यक्रम सुनते ही रहते हैं, फोन भी अक्सर करते हैं हमारे कार्यक्रम में? हाँ जी, फोन भी हमारे कार्यक्रम में अक्सर करते हैं आप? जी, अच्छा, करता रहता हूँ जी। अगर मौका मिले तो आपसे टच हो जाता है। आज थर्ड टाइम मेरा टच हो रहा है आपको। अभी आधा घंटा से कंटिन्यूली मिलाया जा रहा था, आज मैंने सोचा कि बात करनी है। अच्छा। आपने सोचा और देखो बात हो भी गई है ना? हो गई। मन में ठान लिया जाए तो सब काम हो जाता है जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठानने की तो बात है। जब हम कोशिश करें तो बात पूरी ना हो, ऐसा कैसे? मंजिल पहुंच मिल ही जाती है। हेलो जी, बिल्कुल। हाँ जी। और बताएं, आप यहाँ पर लुधियाना में इस समय गर्मी कैसी है? क्योंकि यहाँ उत्तर भारत में इस समय अपना पूरा जी 3 दिन से बहुत जोर से गर्मी पड़ रही है जी। 40 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हुआ? अभी नहीं क्रॉस है जी, 42-46 चल रहा है ये इस समय तो। जी, बिल्कुल, पूरे उत्तर भारत में भयंकर गर्मी पड़ रही है इस समय। और ये मौसम भी ऐसा है कि हमें खुद को, खासतौर से आप तो जैसे रात में चलते हैं, पर जो लोग दिन में धूप में निकलते हैं उनको खास ख्याल रखने की जरूरत है। इसी वजह से हम धूप में निकलते नहीं है जी। एज के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है, धूप से भी बचे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अन्ना जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आगे भी हम आपसे बात करेंगे कुछ दिनों के अंतराल के बाद, जब आप फोन करेंगे। और तब तक हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, आप इसका आनंद लीजिए। और कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। रेशमा
जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। बातों में रस की बरसातें मुझ में प्यार की प्यास जगाए, तू जो एक नजर डाले जी उठे मरने वाले, लब तेरे अमृत के प्याले दिल में जीने की आस बढ़ाए, चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। जब से तुझको देखा है, देख के खुदा को माना है, मान के दिल ये कहता है, मेरी खुशियों का तू है खजाना, दे दे प्यार की मंजूरी, कर दे कमी मेरी पूरी, तुझसे थोड़ी भी दूरी मुझको करती है दीवाना, पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मचल जाता हूँ, पाने को मचल जाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर, और अब समय है कार्यक्रम की अंतिम कॉल को लेने का और अपने श्रोता से बात करने का। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी मैडम जी, थैंक यू जी, मेहरबानी जी, शुक्रिया आपका जी। कौन बात कर रहे हैं, अपना परिचय बताएं हमें। हाँ जी मैडम जी, सुखविंदर सिंह लहल बोल रहा हूँ जी, रेलवे स्टेशन लुधियाना से ऑटो ड्राइवर हैं जी हम लोग। जी अच्छा जी, हम 25-30 लोग हैं जी, हमारा कोई ना कोई फोन आपको जरूर डेली लगता होगा स्टेशन से। अच्छा, अभी लुधियाना से ही बात कर रहे थे अन्ना हजारे जी? जी हाँ जी, रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हैं जी, अभी गाड़ी का टाइम नहीं हुआ। हाँ। 1 बजे से 2 बजे तक का प्रोग्राम आता है देखो मगर प्यार से हमारे लिए, तो ये सभी लोग हम सुनते हैं जी आपका। अच्छा अच्छा, तो अभी अन्ना हजारे जी भी आप ही के साथ थे क्या? नहीं जी, अन्य हजारे से तो वैसे हम उनकी रिस्पेक्ट करते, लेकिन साथ तो नहीं थे जी। अच्छा क्योंकि मुझे लगा लुधियाना से ही वो भी बात कर रहे थे, ऑटो चलाते हैं। कॉल आई थी, बस स्टैंड से आई थी, वो बस स्टैंड से आई थी। अच्छा, हम रेलवे स्टेशन से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, तो आप बस स्टैंड पे हैं, ऑटो चलाते हैं, ये तो हमें समझ मैडम जी, हम रेलवे स्टेशन पे चलाते हैं। वो जो कॉल आई थी। अच्छा, वो बस स्टैंड पे है, आप रेलवे स्टेशन पे। माफ कीजिए, सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। तो आप रेलवे स्टेशन पे हैं। तो सुखविंदर जी, कितने समय से चला रहे हैं ऑटो आप? मैडम जी, बहुत सालों से चला रहे हैं जी, सन 86 से चला रहे हैं जी। अच्छा। ऑटो भी 2000 सन से चला रहे हैं, 16-20-22 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। उससे पहले टैक्सी भी चलाते थे मैम। अच्छा, उससे पहले टैक्सी भी चलाया आपने? जी मैडम जी।
अच्छा, और कॉल भी आप अक्सर करते हैं हमारे कार्यक्रम में? जी मैडम, बिल्कुल करते हैं, रोज सुनते हैं तो करते भी हैं, 15-20 दिन बाद कर लेते हैं जी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जब ऑटो नहीं चला रहे होते हैं तब क्या करते हैं आप? मैडम जब ऑटो नहीं चला रहे होते हैं जी, फिर अब ना गर्मी का सीजन है जी, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते जी, अंदर ही रहते हैं, टीवी को ऑन कर देते हैं, बाहर से कूलर चला लेते हैं जी। अच्छा जी मैडम, अपने घर में ही रहते हैं जी, कमरे से भी बाहर नहीं आते जी मैडम दिन में तो। ओहो, मतलब ये सही है, आपने रात में ऑटो चलाना है तो दिन में घर में आप रह लेते हैं। अब उन लोगों की भी तो सोचिए जो दिन में ही निकलते हैं अपने काम के लिए। हाँ जी मैडम, उनकी मजबूरी, उन्होंने काम करना जी, हमारा दिन रात को होता है जी। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो लुधियाना में भी ऐसी ही गर्मी हो रही है जैसी दिल्ली में है? बहुत गर्मी मैडम जी, 3 दिन से तो बहुत रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है जी, 3 दिन से तो बहुत गर्मी है। अब आगे बरसात होने के चांसेस बताए हैं, 9 से 15 तारीख के बीच में अच्छी बरसात होगी यहाँ पे। पर तब तक तो ये गर्मी को सहन करना ही है। जी हाँ जी, मैडम जी रुत तो सारे होते बढ़िया, ये भी हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं तो बढ़िया होगी। अब होगी या नहीं होगी, अब इसको सहना है तो ऐसा कह के ही सह लिया जाए, खुश होके सह लिया जाए, है ना? हाँ जी बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सुखविंदर जी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, अदरवाइज हम आपसे और भी ढेर सारी बातें करते। आपकी मैडम जी, हाँ जी, जितनी भी की हम इतने में खुश हैं जी। आपकी पसंद का गीत निकाल लिया है मैंने, और हम चाहते हैं कि आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाया जाए। मेरी बात सुनिए, मेरी फरमाइश होती है जब भी मैं फोन करता हूँ, अब पहले आपने साथ में सुनाना है, फिर गाना चालू होना है, आपने साथ में आपने भी सुनाना है पहली लाइन। मैंने गाना सुनाना है? अरे मैं नहीं गाती हूँ। शुरू होगा ना जी, अरे सुनाइए मैडम जी, देखिए तो सही। नहीं, मैं गाना तो चला देती हूँ पर मैं गाती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता है, तो आप अभी नहीं कहीं सुनिए। हम लोग 25 बंदे से ज्यादा बैठे हुए हैं, दूर दूर बैठे हुए हैं, सभी यही बात कह रहे हैं, मैडम जी भी साथ में गाएंगे, ठीक है जी, इसलिए आपको साथ में गाना पड़ेगा जी। आप गाइए प्लीज, चलाइए गाना, साथ में चलाइए। जय हिंद जी। जय हिंद, शुक्रिया। ओके जी। चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, हाँ चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, अरे जी चाहता है आग लगा दूं न, जी चाहता है आग लगा नकाब में, जी चाहता है आग लगा तू नकाब में। तुम्हारे शबाब में लग जाती वरना आग, तुम्हारे शबाब में लग जाती वरना आग, तुम्हारे शबाब के परवाने जलने से नहीं डरते, हम हुस्न के परवाने जलने से नहीं डरते, अंजाम मोहब्बत की परवाह नहीं करते, अंजाम मोहब्बत की परवाह नहीं करते, एक बार ही देते हैं दिल
अपना हसीनों को एक बार ही मरते हैं, 100 बार नहीं मरते। एक बार ही मरते हैं, 100 बार नहीं मरते। परवाने से पहले जली और परवाने के साथ जली, वो तो जला बस पल दो पल को, शम्मा तो सारी रात जली। एक परवाना जला, इस कदर शोर मचा, एक परवाना जला, इस कदर शोर मचा। शम्मा चुपचाप जली, लब शिकवा न गिला, शम्मा चुपचाप जली, लब शिकवा न गिला। क्या है जलने का मजा, उससे पूछो जरा, क्या है जलने का मजा, उससे पूछो जरा। क्योंकि परवाने को जल जाना हमने ही सिखाया। ये थी आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम से अब मुझे यानी वंदना त्यागी को इजाजत दीजिए। मेरे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मगर प्यार से।